खासकर नगर पालिका की अगर बात करें तो अकबरपुर नगर पालिका के जिस समय हम जहां खड़े हैं वो रसूलाबाद हौद पट्टी का इलाका है और वार्ड नंबर जो है 6 लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। में हल्की सी बारिश हुई थी और बारिश के बाद जो है यहाँ पर ये मुख्य मार्ग है ये वार्ड का, इधर से काफ़ी संख्या में लोग आते जाते हैं और हज़ारों की आबादी है। इधर कई जगहों से आसपास के कई वार्डों से होके लोग जो है इधर से जाते हैं। यहाँ पर नालियाँ नहीं है आज भी, नालियों की स्थिति देख सकते हैं जीर्ण शीर्ण हालत में, और कब की नालियाँ बनी हैं। रोड पर पानी जमा हुआ है। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पूरी तरीके से नारकीय हो गई है, जबकि सरकार का सख्त निर्देश है कि बरसात से पहले जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाए जिससे संक्रमण न फैले और जल भराव न हो मोहल्लों में। लेकिन यहाँ की स्थिति कुछ इस प्रकार है और जिसको जो है देखकर हर कोई अचंभित, इधर से गुजरने वाले राहगीरों को इसी गंदे पानी से होकर जाना पड़ता है। और जगह जगह इस रोड पर देखिए नालियां ना होने के कारण एकदम, अभी रात में हल्की सी बारिश हुई थी लेकिन बारिश का नतीजा ये है कि देख लीजिए कि यहाँ पूरी तरीके से मेन रोड तालाब में बदल गया है जो हजारों की आबादी को जोड़ता है। ये दशा है नगर पालिका अकबरपुर की, जहाँ पर विकास के दावे बहुत किए जाते हैं। और ये हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो देखिए उस घर के, ये सब रिहायशी घर हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन उनके सामने, घर के सामने कितना गंदा पानी जमा हुआ है और जाहिर सी बात है ये पानी उनको संक्रमण की चपेट में लेने को मजबूर होगा। और ये लोग उतने विवश हैं, शिकायत के बाद भी यहाँ पर कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है। यहाँ के सभासद हमारे साथ हैं, सभासद हैं, इन्होंने कई बार इनका कहना, शिकायत हमने की, हम उन्हीं से जानेंगे आखिर क्या है और क्यों आज तक इन नालियों का निर्माण नहीं हो सका या जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई। ये पिछले कई, मेरा नाम रिंकू मिश्रा है, मैं वार्ड नंबर 6 रसूलाबाद से सभासद हूँ। और रिंकू भाई एक बताइए कि ये स्थिति, आप यहाँ के सभासद हैं, यहाँ के लोगों ने आपको वोट दिया है, आपको चुना है, तो किन कारणों से ये व्यवस्था अभी तक सुधर नहीं पाई? अब देखिए ये तो समस्या बहुत पुरानी है। बगल में गढ़ई है, उसकी वजह से पानी जब भी बरसात होती थी ओवरफ्लो होकर रोड पे आ जाती है। जब अभी कुछ काम इस पे हुआ था, थोड़ा ऊंचा कर दिया गया है, लेकिन इसमें मजबूत काम तभी हो पाएगा जब इसमें एक बड़ा नाला पड़े और पूरा यहाँ से वहाँ तक जब मजबूत नाला बनेगा तभी होगा। इसका प्रस्ताव भी गया है लेकिन अब बाकी का काम अब शासन ही करेगा, हमारे हाथ में तो है नहीं, आप जान रहे हो। आपने क्या इसके लिए? हाँ, इसके लिए गया है, मांग पत्र भी गया है, इसका सब कुछ मैडम आके देखी भी हैं, यो मैडम आके यहाँ सर्वे करके वो देख के गई हैं सब कुछ। जो बगल की नालियां हैं जो दूसरी साइड की काफी पुरानी, ये सब पुरानी है, सब गया है, इसका वीडियो कई बार बन के गया है, लेकिन अब जब शासन से बजट आएगा तो इसमें काम होगा। ये कितने सालों से ऐसे है? अरे ये तो बस्ती तो बहुत पुरानी है, 20-25 साल पुरानी बस्ती। कितने सालों से ऐसे लोग गंदे पानी में आ जा रहे हैं? अरे हर बार बरसात में ऐसे ही चलते हैं, पूछ लीजिए, किसी से कोई एक आदमिक बात नहीं है, आप किसी जनता से पूछिए। हम तो मान लीजिए जब जरूरत लगती है तभी आते हैं, लेकिन ये लोग तो यहाँ के निवासी हैं। ये बताइए कि क्या नाम है आपका चाची? रंजना। ये बताइए कि यहाँ की ऐसे स्थिति कब से ऐसे आप लोग यहाँ पर जल भराव होता है? अरे बहुत साल हो गए हैं। जरा इधर देखिए, आप ये बताइए कि घर में पानी हल जाता है कि इतना पानी हो जाता है जब बाढ़ आवत है गढ़ई से। इसके लिए कभी कोई आया नहीं? आवत बहुत जनी आवत वकील क्यों काम कहीं होता है ना। हाँ यहाँ पर, हाँ बाजार जाए हुआ था। आप लोगों के घरों में जब पानी घुसता है तो आप लोगों की गृहस्थी कैसे चलती है, कैसे व्यवस्था मैनेज करती है? अब ऐसे जाए जाता है, खेतहरी कहीं जाए जाता है, कभी कभी पनियम हल्के मनाई जाते, गाड़ी से जाती चला जाती। आप ये बताइए कि जैसे इस जल भराव से संक्रमण भी होता है, बीमारियां भी होती, बीमारियां होते, हाथ गोड़ खजुआए लगत है, दाना पड़ जाता है, मने बीमार हो जाते, गाड़ी घोड़ा लेके लड़के आवत जाते, गिर पड़ते, गाड़ी बिगड़ जाये, हाथ गोड़ टूट जाये। अच्छा, इस रास्ते से कितने लोगों का आना जाना होता है? अरे बहुत लोग का आना जाना है, कम लोग का ना, बहुत लोग आवत जाती है। अच्छा, ये रास्ता कहाँ से निकलता है, कहाँ को जोड़ता है ये पता है? सड़क पर से निकला बा, फिर ओवर ब्रिज के गए बा, और फिर इधर का सड़क पे जाए मिला बा। तो क्या आप जब अधिकारी आते हैं तो आप लोग शिकायत करती हैं? शिकायत करे से कोनो सुनवाई ना होता है। ये कितने सालों से ये स्थिति है? अरे ये कब से बहुत साल हो जाते भाई, आज से ना जमाने से यही से बात है। जवानी मतलब 10 साल 5 साल? हाँ, और हो जात हो, विस्वारण हो जात हो 20 साल।
शिकायत के बाद भी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, हम सबके लड़के बच्चे अब शादी ब्याह हो गए, लड़के के लड़के हो गए, लड़के ना रहे तब से ही हाल होता है, तब से स्थिति है। अच्छा, ये सभासद से आप लोगों ने कहा कुछ पहले से कुछ 19-20 काम हुआ है? अभी है जौन भाई है का बोले ये से नीच रहा है, तभी है इतनी ऊंच कराई नहीं के, मतलब डबल ईटा भाई के, तब अब इन घर में हल जाते है के। आप लोगों की मांग क्या है यहाँ पर? मांग का है सड़क बन जाए, बढ़िया आई जाए, पानी न रहे, नाली निकल जाए, इधर जौन पानी है कुल पास हो कहीं बाहर का, और कौन मांग बा, अपन बढ़िया सड़क बन जाए, जनता आवे जाए, जौन बाटे कोनो तवाई न हो, घर में पानी न हले। तो यहाँ पर अभी हमारे साथ जो भी दर्शक हैं, एक चाचा जी भी हैं, इनसे पूछते हैं। चाचा जी, ये बताइए कि कितने सालों से ये समस्या है? पूरे जीवन भर से चल रहा है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं सर, कोई पूछ रहा है। ईओ साहब एक दिन आई थी जब यहाँ पूरा पानी गांठ तक भरा था, और उसके बाद वो चली गई, केवल वही तो थोड़ा सा ईंटा गिरवा के उसके बाद 2 दिन पंपिंग सेट लगा के पानी निकलवा दी उस वक्त, लेकिन परमानेंट कोई इसका निराकरण तो उन्होंने नहीं किया। तो नाली के लिए आप लोगों ने? नाली के लिए कहा गया, खड़ंजा इसको ऊंचा करने के लिए सड़क बना ले लिए, आप पूरा सब जगह बनवा रहे हैं, आरसीसी हमारे यहाँ नहीं नाम ले रही, पता नहीं क्यों। कितनी आबादी का इससे? अरे पूरा ये तो 1500 2000 3000 आबादी, और बनगांव रोड से लेकर के आपका वो रेलवे स्टेशन तक का लिंक मार्ग है ये, अगर शुद्ध दुरुस्त रहे तो आधा रास्ता आपका बाईपास है ये, किसी इमरजेंसी में इधर से बाईपास यूज करते हैं, रात को उधर जाम लग जाते, इधर से लोग सब आते जाते हैं, ये तो VIP है, लेकिन अब आपके नज़र में, आपके नगर पालिका के अधिकारियों की नज़र में इसको नज़रअंदाज किए हैं। और आपसे निवेदन है आपके माध्यम से कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी, या जो हमारे नगर विकास मंत्री जी हैं, या हमारे नगर पालिका के ईओ साहब हैं, इस पर ध्यान देकर हमारी सड़क बनवाएं, नाली बनवाएं, यही हमारी लोगों की इच्छा है। कोई बहुत ज़्यादा थोड़े, उनका केवल ध्यान नहीं दे रहे, किसी कारण बस ध्यान नहीं दे रही हैं, इसको आप समझिए, किसी कारण, राजनीतिक कारण बस ध्यान नहीं दे रही हैं, साफ बात यह है। RCC बगल में बन रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं 10 टाली मट्टी गिर रही है, क्या कारण है आप बताइए। आपसे निवेदन है कि आप इसको ध्यान दीजिए, आप खुद आइए यहाँ 4-6 दिन और ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री जी को मेरा संदेश पहुँचाइए। मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे मीरानपुर मोहल्ले की यह सड़क बनवा दें और नाली की समस्या हल कर दें, जिससे बरसात में पानी न भरे, और नहीं तो हम लोग 4 फुट 5 फुट पानी, जांग भर पानी, ये महिलाएं कैसे रोज कपड़ा भिगो करके आती जाती सड़क से, आना जाना, बाहर भोजन और सब्जी लेना जाना, बाहर से हम लोग यहाँ ठेलिया वाले तो हैं, और ये सब बेचारे सब ठेलिया लगा के आए, कहाँ जाएँ, पूरा ठेला डूब जाता है, 4 फुट पानी यहाँ भरता है, देखिए इतना ऊंचा है, घर में पानी हल जाता है। केवल आप सड़क ऊंचा करवा दें, नाली, 2 चीज़ हमारी मांग है, और मुख्यमंत्री जी या शासन के लोग, जिलाधिकारी महोदय इस पर ध्यान देकर के हमारी सड़क बनवा दें, नाली बनवा दें, यही हमारी मांग है, यही हमारी इच्छा है, समस्या हल कर दिया आप इसको दीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक शंकर भाई है, पुराने हैं यहाँ के। शंकर जी, आपका घर है। शंकर भाई, स्थिति यहाँ की क्या है और जो समस्या है कितने सालों से? अरे ये कम से कम कितनों नहीं 30-35 साल से यहाँ मांग उठी, कभी अधिकारी हर दबार उठा, अभी अधिकारी आए थे, ADM ODM आए थे, हुए थोड़ा सा ऊंच कर दिए और एक समस्या पैदा कर दिए, जो कि हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि इसकी बनगांव रोड की लेवल, अब आगे कुआं है, इसकी लेवल बराबर करें और बीच में नाला दें, और इधर के न बजाय पानी इधर नाले की तरफ कर देंगे तो बड़े आसानी से उतर जाएगा ये, और वो जो कुएं के पास के नाली का पानी है उसको इधर डिवाइड कर दें, इधर न आवे, वहीं से उसको बंद करके घुमा दें, पीपल वाली गली से निकाल दें। अब ये खटकाने का जो है नाली बंद करके राजेंद्र त्रिपाठी वाले गली के नाली के द्वारा उधर निकाल दें, तब ये हल हो पाएगा, वरना हल नहीं हो पाएगा। एक दिन में ये यहाँ के लोगों का कहना है। और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो है वार्ड नंबर 6 रसूलाबाद हौज पट्टी की हैं, जो मांग कर रहे हैं इनके यहाँ के स्थानीय और ग्रामीण लोग कि ये आज की समस्या नहीं है, काफ़ी पुरानी समस्या है, कई सालों से समस्या है, सरकारें बदली, चेयरमैन बदले, लेकिन स्थिति इन यहाँ के लोगों की वही है कि नारकीय जीवन में जीने को मजबूर हैं। संक्रमण और जलभराव की स्थिति से जूझना इनकी मजबूरी है, और शायद ये अधिकारियों की लचर रवैये से है। इसमें देखिए, वर्षा से पहले सभी नाले नालियों की सफाई होनी है, जिससे भी कहीं भी वाटर लॉगिंग नालियों के चौक होने की वजह से ना हो, यही प्रयास है नगर पालिका का। नगर पालिका के पास 3 JCB और 1 नाला सफाई मशीन है, जो नियमित रूप से नाला सफाई का ही कार्य कर रही है।
इसके साथ ही मैन पावर है जो सेकेंड हाफ में, मतलब 2 पाली में जो सफाई होती है, तो सेकेंड पाली में वो सभी कर्मचारी नालों की सफाई कर रहे हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि हम बरसात से पहले सभी नालों की सफाई पूरी कर लें, और जहाँ भी नालों पे अतिक्रमण पाया जा रहा है उसको हटवाया भी जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील भी करना चाहूँगी कि स्वतः ही नाले पे हो रहे अतिक्रमण को रोक दें और जो किए हैं उसको हटवा लें, जिससे उनका कम से कम नुकसान हो और वर्षा जल की निकासी में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। कहीं कोई समस्याएं भी आ रही हैं? हाँ, कुछ लोग अपने सामने साफ नहीं करने देते हैं। ऐसी शिकायत मिलती है तो हम लोग भी जाते हैं, हमारे जेई हैं 2 लोग निगरानी के लिए, उनको भी लगाया गया है। जहाँ भी समस्या आती है उसका समाधान किया जाता है। अभी तक लोगों को समझा बुझा के कार्य किया जा रहा है। अव्यवस्थाओं की बात अगर हम करें तो रसूलाबाद हौड़ पट्टी यानी अकबरपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मौत में भी यहाँ पर कमाई का व्यवस्था है, अगर मर गए तो शव जलाने की भी सही व्यवस्था नहीं है। बारिश हुई तो भीगने से बचने की व्यवस्था नहीं है, और धूप हुई तो धूप से छांव की व्यवस्था नहीं है। ये तस्वीरें जो है रसूलाबाद हौज पट्टी के वार्ड की हैं, और नदी का किनारा है। इस शव स्थल दाह संस्कार के लिए बनाया गया है, ये शवों के लिए। और यहाँ पर ये पूरी तरीके से जीर्ण शीर्ण है, एक छोटा सा है। ऊपर जो टीन सेट लगाए गए थे वो लगभग जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, आधे लगभग टूट गए हैं, जिनकी स्थिति आप देख सकते हैं। और बारिश में अगर यहाँ पर कोई दाह संस्कार के लिए लाता भी है शव को, तो जलना शव किस हालत में होंगे, जल पाएंगे कि नहीं जल पाएंगे, कि इन स्थितियों को देखकर आप समझ सकते हैं। दूसरी बात है, जो इसके साथ लोग आते हैं शव के, उनके छाए की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। दूर एक मंदिर है यहाँ से लगभग 200-250 मीटर दूर, वहाँ पर जो है लोग रुकते हैं, छांव लेते हैं। बारिश में पानी से बचने की छांव लेते हैं, गर्मी में धूप से छांव लेने के लिए वहाँ जाते हैं। दूसरी बात है, यहाँ पर जो ज़मीनें हैं आप देख सकते हैं पूरी तरीके से, इनका भी आसपास के कुछ लोगों ने बताया जा रहा है कि इंक्रोचमेंट कर लिया है, कब्जा कर लिया है, जो भूमाफिया बताए जाते हैं अपने आप में। तो यहाँ के सभासद भी हैं हमारे साथ, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर सही चीज़ यहाँ पर क्या है, और क्या इसके लिए आप लोग कभी मांग उठाएं कि नहीं उठाएं। देखिए, हमने यहाँ के लिए बहुत बार बताया है कि समस्याएं हैं, जैसे धूप हो जाती है अगर तो लोग यहाँ से भाग जाते हैं, चिता वैसे जलती रहती है, जो घर का आदमी है वो यहाँ रहेगा बेचारा, और बाकी के लोग भाग जाते हैं। और बाकी की बरसात हो जाएगी तो आप चिता जला ही नहीं सकते, वो आप तो समस्या देख ही लिए। बाकी हमारी ये मांग है कि इसकी पूरी बाउंड्री वाल हो। लोग अनियंत्रित कब्जा करते चले जा रहे हैं, जगह खत्म हो जाएगी। हिंदू सौदा का एक एरिया है, 4-5 वार्डों के लोग यहाँ आते हैं, गरीब आदमी यहाँ आते हैं, अमीर आदमी तो अयोध्या और बनारस और सरजू नदी की बात चले जाते हैं, लेकिन गरीब आदमी तो यहीं आते हैं। अभी भी यहाँ सौदा होता है। तो शासन से मांग है, कई बार कहा गया है, चेयरमैन साहब ने भी हमको आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री जी से इसके लिए स्पेशल पैसा मांगा जाएगा, काम कराया जाएगा, लेकिन 2 वर्ष बीत चुके हैं और धीरे धीरे अब समय निकलता ही जा रहा है, हम कुछ करा नहीं पा रहे हैं। नहीं तो आपको क्या लगता है आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है ये? बजट हर बार पास होता है, पैसा आता है, पैसा लगता है भाई, समस्याएं हैं पूरे एरिया में तो लगता भी है, लेकिन जो जरूरत लगती है चेयरमैन साहब को उस पर लगता है, जो जरूरत नहीं लगती उस पर नहीं लग पाता है। पक्षपात हो जाता है, जहाँ जरूरत है वहाँ हो जाएगा, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ नहीं होगा। तो कुल मिला के ये जरूरतें जो है, जो सौदा की है, ये तो हर घर में मौत होनी है, ठीक है, ये सबके साथ बिल्कुल होना है। एक सत्य है, जैसे जीवन सत्य है मौत भी सत्य है। तो इसमें के लिए जो है क्या स्पेशली कभी आप लोगों ने नहीं, इसके लिए हमने और 2-3 सभासदों ने इसके साथ समर्थन भी किया था, बोर्ड में ही किया था, पिछले वर्ष के ही बोर्ड में किया था समर्थन। लेकिन जब पिछले बोर्ड के कुछ काम हम लोगों का नहीं पूरा हुआ तो इसकी वजह से हम लोगों ने अब की बार बोर्ड विरोध कर दिया कि भाई बोर्ड बैठे तो काम का कुछ पता तो चले कि क्या हो रहा है, तभी तो बैठे। अच्छा, बोर्ड का विरोध क्यों किया? बोर्ड का विरोध था कि यहाँ नगर पालिका के कर्मचारी जो हैं वो अच्छा बिहेवियर जनता के साथ नहीं कर रहे हैं। किसी भी तरीके का कोई काम लेके आप चले जाइए, आपको इतनी बार दौड़ा दिया जाएगा कि आपका काम कराने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। हम चेयरमैन साहब को गलत नहीं मानते, लेकिन उनका ढीला रवैया है, इसकी वजह से उनके तंत्र में उनके नगर पालिका के लोग एकदम बेलगाम हो गए हैं। बात ये भी आई थी कि जो है बजट की कॉपी दी जानी चाहिए थी, बजट कॉपी आप लोगों को नहीं मिल पाई थी, अभी तक नहीं मिल पाई है। हम विरोध कर दिए हैं तो इसका क्या मतलब हमको बजट की कॉपी ही नहीं मिलेगी? अभी तक हमको नहीं मिल पाई है कॉपी। बजट पता लग रहा है कुछ
पास हो गया है, हमको भी पता चल रहा है पास हो गया, लेकिन हमको ना पिछले वर्ष का बजट का जितना आय व्यय खर्चा हुआ है वो नहीं मिल पाया है। अब की बार क्या हुआ है वो तो हमको पता ही नहीं है। क्या ऐसा नियम है कि काफी सभासदों को मिलनी चाहिए वोट? पहले वर्ष में जब हम लोगों ने कार्यकाल शुरू किया था तब मिली थी, उसके बाद उसके बाद वाले वर्ष में नहीं मिली, अब की वर्ष में नहीं मिली। ये तीसरा बजट हम लोग पास करने जा रहे थे, 2 बजट खत्म हो चुका था। अच्छा, इसके पीछे मंशा क्या लग रही है आपको? अब मनता हम क्या बताएं, जैसे देखिए दबाव है, अधिकारी का दबाव है कि डीएम साहब का दबाव है कि चेयरमैन साहब नहीं सम कर पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं चेयरमैन साहब जाने और भाई नगर पालिका जाने, वो लोग बड़े आदमी, हम लोग की जरूरत ही नहीं समझे। ये हैं वार्ड नंबर 6 के सभासद रिंकू जी, जिनका कहना है कि कल बोर्ड की बैठक थी और बोर्ड के बैठक का इन लोगों ने बहिष्कार किया था। नियम ये है कि बोर्ड से बैठक से पहले जो है पीछे वाले वर्ष में जो भी काम कराए गए हैं उसका आय व्यय का ब्यौरा जो है नगर पालिका को कितनी आमदनी किन मदों से हुई है इसका डिटेल देना चाहिए, उसके बाद बोर्ड की बैठक होती है। लेकिन इन लोगों ने विरोध किया। विरोध के बाद जो है भी सूत्रों से ये पता लग रहा है, कुछ लोग सभासदों का भी ये कहना है कि बोर्ड के बजट में कुछ सामान्य बैठक करके जो है बाद में इनके विरोध के बाद भी बजट पास कर लिया गया। तो ये व्यवस्था चल रही है, सरकार के पैसों का कितना ज़मीन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार बताए जा रहे हैं, जो पता लग रहा है सभासद और स्थानीय लोगों से बात करने में, कहीं न कहीं उसमें अधिकारियों की शिथिलता या सहभागिता जरूर है। अम्बेडकर नगर से न्यूज स्टेट के लिए प्रवीण उपाध्याय। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।